Hi dear students, welcome to the special class of physics in ऋषभ academy. फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग इस समय फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 9 की। और हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है ग्रेविटेशन। ठीक, ग्रेविटेशन में हमने वन बाय वन करके हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक पे जो है लेक्चर दिया है। और आज जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे। राइट, आज हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन या तैरने की क्रिया का सिद्धांत क्या है, किस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में तैर रहा है उसका सिद्धांत क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितने भी हमारे अभी नए यूजर्स हैं जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास को। ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक है वह प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन और इसका हिंदी है तैरने की प्रक्रिया का सिद्धांत। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पानी में किस तरह से तैरती है उसका क्या सिद्धांत है, वही चीज़ आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है, इससे पहले हमने आर्चिमिड्स प्रिंसिपल पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड है, बिल्कुल एकदम वही चीज़ है। तो आर्चिमिड प्रिंसिपल में हमने ये बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जो है पार्शली या होली किसी भी लिक्विड में इमर्ज की जाती है, तो वो लिक्विड जो है बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है बॉडी हमारी क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड के ऊपर जो है तैरता रहता है, उसको नीचे से फोर्स मिलता है, उसको अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं या बियॉन्ड फोर्स भी कहते हैं। तो आज उसी चीज को हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे कि आखिर किस तरह से होता है। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ आर्चिमाइड्स। एक फिगर के थ्रू आप लोग पहले समझिए इसको। फिगर समझ लीजिए कुछ इस तरह का है, ध्यान से देखिएगा। फिगर कुछ इस तरह से, मान लीजिए वाटर है, ठीक है, ये वाटर है मान लीजिए। इसमें एक वुडन ब्लॉक रख दिया गया लकड़ी का, कुछ इस तरह से। इधर जो हमारा बियॉन्ड फोर्स होगा इस तरह से, बियॉन्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर। बियॉन्ड फोर्स। और मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये क्या है, ब्लॉक ऑफ वुड, BLOC के ब्लॉक ऑफ वुड, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा समझ लीजिए, ब्लॉक ऑफ वुड है। तो जब ये ब्लॉक ऑफ वुड जो है पानी में रखा गया है तो इसका कुछ वेट भी होगा, वेट। तो वेट इसका हमेशा भी, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट किस डायरेक्शन में लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, नीचे की ओर, इस तरह से। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, वेट का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड, क्योंकि वजन जो वेट होता है इसका भी वेट जो होगा वो नीचे की तरफ ही होगा। ठीक है, तो एक वाटर लेवल है समझ लीजिए, इसमें एक वुडन ब्लॉक रखा गया है, ये पानी है हमारा, ठीक, ये वाटर है। और जब इसे रखा गया है तो ये क्यों फ्लोट हो रहा है, क्यों तैर रहा है, क्योंकि नीचे से हमारा बियॉन्ड फोर्स या इसको कह सकते हैं अपथ्रस्ट फोर्स वर्क कर रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, इसी वजह से जो है ब्लॉक जो है अभी वाटर लेवल के ऊपर ही है। अब थोड़ा सा इस पे और डीपली जाते हैं। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड इफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड में तभी फ्लोट करेगा, तभी तैरेगा जब जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का वह बराबर होगा वेट ऑफ द लिक्विड के जो डिस्प्लेस्ड किया है ऑब्जेक्ट। मतलब ये है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ये वेट जो है WEIGHT, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जो वुड है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जो वुड का वेट है। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट है वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट,
डिस्प्लेस्ड बाई इट। इट मतलब जो ऑब्जेक्ट है, मतलब इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ये वाटर है, मतलब ये जो लिक्विड है उसको डिस्प्लेस्ड किया गया है। यहाँ से ये पानी को हटा दिया, इसके अंदर पानी नहीं है समझ लीजिए। जब ये ऊपर से मान लीजिए देखा जा रहा तो इसमें है ऊपर से पानी, ये समझ लीजिए कि जो जब ये पड़ रहा है इस तरह से इसमें, तो अपने जगह पे जहाँ ये जाएगा वहां से तो पानी को डिस्प्लेस कर ही देगा ना। तो वही जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, जितना पानी अपने जगह अपने आप का जगह बनाने के लिए जितने पानी को ये हटा रहा है यहाँ से अपने रास्ते से, वही वेट ऑफ द लिक्विड जो होता है वह वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। तो इसी वजह से जो है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पानी में फ्लोट करता है। बात समझ में आई कि जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का और जो वेट होता है लिक्विड का, जो डिस्प्लेस्ड किया रहता है ऑब्जेक्ट, जो मतलब ये जो लकड़ी है अपने स्थान से जो ये लिक्विड को जो पानी को हटाई है, जितना पानी हटाई है उसका ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट का वेट, उस ऑब्जेक्ट का वेट और उस लिक्विड का वेट, दोनों का वेट जब आपस में बराबर होता है तब जाके कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पानी में फ्लोट करती है। एक बार और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, उस पर एक वुडन ब्लॉक रखा गया है, ठीक, तो ये इतना इमर्ज है, ये इतना हिस्सा जो है इसका पानी के अंदर है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अपना जगह बनाने के लिए इस इन चारों इतने दूर से जो क्या किया, इतना जो स्थान था वो पानी को हटा दिया है। ये क्या किया है, पानी को यहाँ से डिस्प्लेस्ड कर दिया है। तो वही जितना पानी डिस्प्लेस किया है उसका जो वेट होता है और ये जो लकड़ी है उसका वेट जो होता है, जब दोनों आपस में बराबर होते हैं तब जा करके क्या होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन वर्क करता है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन वर्क करता है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। अब एक चीज और कहा गया कि ऑल ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड इफ द अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स इज रिसीव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मतलब इसके कहने का ये है अर्थ कि हमेशा एक चीज ध्यान में रखी जाती है, बराबर तो है, ठीक है, फ्लोट कर रहा है, लेकिन जो ये बियॉन्ड फोर्स लगता है हमेशा जो है इस वेट से एनफ होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, अधिक नहीं होगा तो ये क्या होगा कि ये फ्लोट नहीं कर पाएगा, हमेशा थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। ठीक है, अधिक होगा जो तभी जाकर के जो है ये बियॉन्ड फोर्स, ज्यादा फोर्स लगाएगा, बियॉन्ड फोर्स जो अधिक रहेगा और ये कम पड़ेगा तभी ये नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता है। कहने का मतलब आप लोग एक बार फिर से कोशिश करिए समझने की, ये तो अलग चीज हुई कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ये अलग चीज हो गई, ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की। ठीक है, और ये जो है कंडीशन ये है कि तैरेगा कब, कि जब बियॉन्ड फोर्स अधिक रहेगा इस जो ये वेट लग रहा है उससे, मतलब जितना वेट है लकड़ी का, जितना वेट है लकड़ी का उससे कहीं अधिक रहना चाहिए बियॉन्ड का फोर्स। ठीक, बात समझ में आई। तो यही रीजन होता है, यही रीजन होता है कि जो हमारा वुड है वो फ्लोट करता है वाटर में, ठीक है, या लिक्विड किसी प्रकार का हो, और जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट के इक्वल होता है। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो बियॉन्ड फोर्स होता है वो हमेशा इस जो वेट नीचे की तरफ जो फोर्स लगा रहा है उससे अधिक होता है। इसी वजह से जब हम लोग बाल्टी में मग डालते हैं, इस तरह से दाबते हैं, देखते हैं छोड़ने के बाद तुरंत बाहर की तरफ फेंकता है। क्यों फेंकता है? अगर यही वेट, अगर ये जैसे पत्थर होता है वो जिसका ज्यादा वेट होता है पानी डाल देते हैं डूब जाता है, क्योंकि उस नीचे से जो बियॉन्ड फोर्स लग रहा है और ऊपर से जो पत्थर का वेट है, दोनों जो है सही नहीं है। मतलब कहने का पत्थर का वेट अधिक है, वो मजबूत पड़ जा रहा है, वो नीचे की तरफ चला आ रहा है, लेकिन जो मग है उस पे जो नीचे से बियॉन्ड फोर्स लग रहा है वो अधिक पड़ जा रहा है अपेक्षा जो मग का वेट है उससे। मग का वेट जो है हल्का पड़ जा रहा है, लेकिन नीचे से जो लिक्विड के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, जो बल लगाया जा रहा है, वो अधिक पड़ जा रहा है। इस वजह से जो है मग हमारा ऊपर की तरफ ही रह जाता, पानी में तैरता रहता है। वही सेम प्रोसीजर यहाँ भी है कि जो ये बियॉन्ड फोर्स है इस लकड़ी का वेट, इस लकड़ी का जो वेट है उससे कहीं अधिक है, इसी वजह से जो ये लकड़ी है वो पानी के ऊपर तैर रही है। और यही सेम प्रोसीजर आप देखेंगे आगे वाले क्लास में, हम लोग बताएंगे कि पानी में नाव किस तरह से तैरती है, पानी में जो नाव है वो किस तरह से करती है, यही प्रिंसिपल वर्क करता है उसमें भी। ठीक है, उसको आगे हम बताएंगे कि पानी में नाव किस तरह से तैरती है, उसका अलग क्लास होगा, उसमें और भी नई नई चीजें आप लोग को जानने के लिए मिलेंगी।
तब तक आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लस कमेंट करके भी आप वीडियो जो भी वीडियो है हमारा कमेंट करके उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लोटेशन जो होता है नाव का पानी में किस तरह से होता है। ओके, थैंक्स।